इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, दुनिया में फसाद की चीजें ज़र, जन, जमीन तीन गिनी गई ना। जमीन के बारे में खुदा ने कह दिया अल अर्ज़ु लिल्लाह, जमीन खुदा की, लिहाजा झगड़ा खत्म हो गया। फिर जन, सूरह निसा में तमाम हुकूक दे दिए गए जो आज तक ख़वातीन को नहीं मिले थे। पूरी दुनिया में इस्लाम वो पहला दीन है जिसने आकर उस गिरी हुई मखलूक का हाथ थामा और उसको सहारा देकर एक बाइज्जत मकाम अता किया। और तीसरी बात थी ये विरासतें, ये गद्दियां, उस पर भी खुदा ने हिस्से करके दिखा दिए। ये क्यों ऐसा हुआ? बाकी पूरी दुनिया में कितना हम कारोबार करते हैं, कुरान ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, आप करते फिरे। लेकिन इन तीन चीजों के बारे में उसने फैसला दे दिया कि कत्ल हो तो किसास है, और साथ ये कहा कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। ये बातें जी तो बहुत चाहता है कि देर तक आपसे करूं, लेकिन क्या करूं, वक्त इजाजत नहीं देता। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब पढ़ें तो तर्जमे के साथ पढ़ा करें। जो लोग तर्जमे से पढ़ते हैं वो फौज व फलाह भी पाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़िंदगी तो खाकी है, खाक में खाक होना है। खाक में खाक होने से पहले इस खाक के शिफा को अपने माथे का झूमर बना लें। दुनिया भी खुश, अगली जिंदगी भी खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज करते हैं। कोई मेहमान ये बताएगा कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। देवदार। आइए जी, पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार को कहा गया। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। कोई दोस्त बताएगा कि करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान कब और किसने करार दिया? करारदाद लाहौर था, फिर हिंदुओं ने इसको करारदाद पाकिस्तान कहा, फिर मुसलमानों ने भी ये अपना लिया, मुस्लिम लीग। सुन लीजिए कि आप सब दोस्त तशरीफ लाएं, आपका जवाब दुरुस्त है। करारदाद लाहौर पास हुई थी, लेकिन दूसरे दिन हिंदू प्रेस ने, जिनमें प्रताप और ये दूसरे हिंदू अखबारात थे, इन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये कोई करारदाद लाहौर नहीं, ये करारदाद पाकिस्तान है। ये 24 मार्च को जो जितने अखबारात आए, सब हिंदू प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान लिखा। वो जब इन्होंने कहा ये करारदाद पाकिस्तान है, तो मुसलमानों ने कहा कि अच्छा, फिर ये करारदाद पाकिस्तान ही है। दुनिया के 7 अजायबात बहुत मशहूर हैं। इस वक्त इनमें रूए जमीन पर कितने मौजूद हैं? एहराम मिस्र ही है। सुन लीजिए कि 7 अजायबात जो मशहूर थे, लेकिन अब दुनिया में सिर्फ एहराम मिस्र बाकी है जिनका ताल्लुक अजायबात दुनिया से था। बाकी सब जमाने के हाथों मिट मिटा गए। जवाब दुरुस्त है जी। उस इस्लामी मुल्क का नाम बताएं जिसकी सिर्फ 16% आबादी शहरों में रहती है।
जी आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम बनाने वालों के। रंग गोरा करने वाली जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालों के जवाब आपने दिए। उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा और ये इसमें पैसे हैं, अपने बाल ठीक करवा लीजिएगा। आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय के। वाइटल चाय बनाने वालों ने अपने तोहफे और साथ ही कैश किताब का तोहफा आपके लिए। यही सूरत हाल आपके साथ है। वाइटल के तोहफे आप दोनों को मुबारक हो जी। ये मरहला ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि रंगों को जब ज़बान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। रंगों को जब जुबान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी मालूम होने से पहले दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा था? केटू। भाई माउंट एवरेस्ट ही था। ये और बात है कि देर में नापा गया तो पता चला ये सबसे बुलंद पहाड़ है, तो नापने से पहले भी कोई गलती होगी जी। अब आपकी बारी है जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान मुआहिदा इस्तांबुल के रुकन ममालिक कौन कौन से हैं जिन्हें RCD ममालिक भी कहा जाता है? पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। सुन लीजिए, RCD ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये 3 मुल्क शामिल हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। आपसे सवाल है जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के बाद उसका पहला बाकायदा सदर किस मुमताज लीडर को बनाया गया? कायदे आज़म। सर आगा खान सोइम मुस्लिम लीग के पहले सदर बने थे। गलती हो गई जी। आपकी तरफ सवाल आया है कि दुनिया की पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? अमेरिका। ये था जी फ्रांस। 6 मार्च 1910 में पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक फ्रांस से था जी। गलती जी। बशारत मियां, उन पैगंबर का नाम बताइए जिनके हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है जी। दुनिया की सबसे कदीम जबान का नाम बताइए जो 6000 साल से अब तक बोली जा रही है। फारसी। नहीं जी, आप बताना चाहेंगे? चाइनीज। चीनी जबान। जवाब दुरुस्त है जी। 6000 साल से चीनी जबान बोली जा रही है और अब तक बोली जा रही है। और चीन ने अपनी जबान में हर काम करके दुनिया में जितनी तरक्की की है आपके सामने है। पता चला कि जो कौमें अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपने लिबास, अपनी तारीख इसकी हिफाजत करती हैं वो दुनिया में मकाम हासिल कर लेती हैं। आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की तरफ से आज तीसरा प्रोग्राम है। खलाबाजों का सूट किस चीज के धागों और रेशों से तैयार किया जाता है? मेटल्स। जी। शीशे के रेशों से बनाया जाता है सर। शीशे के रेशों से, शीशे के धागे से और रेशों से ये खलाबाजों का सूट बनाया जाता है। जवाब आपका दुरुस्त है। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल है। इंसान अजीम है खुदाया उर्दू के किस मशहूर अदीब व शायर की नज्म है? फैज में फैज तो नहीं सर।
मंसूर, अहमद नदीम कासमी, रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। गलती हुई जी, अब आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान, टोक्यो शहर की आबादी ज्यादा है या मॉस्को की? टोक्यो। पक्की बात? जी। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान में सबसे कम शहरी आबादी वाला इलाका कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान सर। अच्छा, अब इसका इलाका ये था जी फाटा। फाटा में शहरी आबादी बहुत कम है, बाकी वो जिस तरह से रहते हैं आप बेहतर जानते हैं जी। गलती हो गई जी। बशारत इकबाल, आपके 3 जवाब दुरुस्त हैं, आपके 2 जवाब दुरुस्त हैं। तो एक सवाल के जवाब पर आप मुकाबले में आगे नहीं जा सकेंगी। ब्राइटो पेंट्स की भेजी हुई मोटरसाइकिल का तीसरा प्रोग्राम बशारत इकबाल आपने जीत लिया। ब्राइटो पेंट्स ने आप दोस्तों के लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ भी जाएगा और कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्लाह। थैंक यू।